बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़बरदस्त किस्म का जो डाइट प्लान आज आपके साथ शेयर होने वाला है वो जी मेरा पर्सनल डाइट प्लान है, जिसको मैंने काफ़ी अर्सा पहले यूज़ किया था। आफ्टर माई फर्स्ट डिलीवरी, जब मेरी बेटी पैदा हुई उसके बाद मेरा वेट काफ़ी पुट ऑन हो गया था, तो मैंने ये डाइट प्लान वर्सटाइल विकी का यूज़ किया था, जिससे मैंने काफ़ी वेट लूज़ किया था। आप अगर इसको मेरे कहने के मुताबिक, मेरे बताए हुए तरीके मुताबिक अगर आप करते हो तो पर केजी पर डे के हिसाब, जी मैं यही बोल रही हूँ, पर केजी पर डे के हिसाब से आप लूज करोगे। अब इट्स ओनली अप टू यू। 1 वीक करना है तो 7 केजी, 2 वीक करना है तो आप इससे 14 किलो भी कम कर सकते हो। लेकिन मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करती हूँ कि इसको सिर्फ 1 वीक के लिए करो, फिर ब्रेक दे दो, फिर इसको कंटिन्यू करना है तो करो। क्योंकि इससे होता है कि ये क्योंकि प्रोटीन बेस्ड है, आपको पता है प्रोटीन अगर ज़्यादा इंटेक रखें तो हमारे जो है वो किडनीज भी थोड़े अफेक्टेड हो सकते हैं। तो इसको आप अगर 7 दिन के लिए करते हो तो डोंट वरी, उससे इतना अफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर इसको कंटिन्यू करते हो तो थोड़ा सा आपको रिस्क हो सकता है, किडनी प्रॉब्लम हो सकता है इसको, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। क्योंकि इसमें हमने एग्स यूज़ करने हैं, तो इसमें आपने एग्स को जो मैं आपको जिस मिकदार में बता रही हूँ उसी मिकदार में लेना चाहोगे तो ठीक है। हाँ, इसमें एक याद रखिएगा, हाई बीपी वाले और हाई ब्लड प्रेशर वाले इस डाइट को फॉलो करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें। नॉर्मल मेरे जैसे बंदे हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ये डाइट प्लान मेरे कहने के मुताबिक बिल्कुल जिस तरह मैं बता रही हूँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरे साथ अक्सर ये प्रॉब्लम भी रहा है कि मैंने जो आपको पता है, मैंने प्रीवियस वीडियो बहुत सी ऐसे मैजिक ड्रिंक बताए हैं, जैसे माचा ग्रीन टी हो गया, जैसे हींग वाटर हो गया, जिससे मैंने बोला है कि वाटर आप ये अगर इनटेक करते हो, कंज्यूम करते हो तो डेफिनेटली आप वेट लूज करोगे। तो मेरे एक फ्रेंड सर्कल, मेरे जो रिलेटिव्स हैं, उनमें से बहुत से ने ये पॉइंट उठाया कि आप अपने वीडियोज में ये तो कह रहे हो कि रेस्ट ऑफ द डे अच्छा डाइट रखो, रेस्ट ऑफ द डे ये प्लान रखो, तो आप हमें से वो प्लान तो शेयर कर नहीं रहे हो कि हम किस तरह का प्लान रखें कि फिर हम वेट लूज कर सकें। आप वो भी हमसे शेयर करो। तो आप सीक्रेट रख रहे हो ना? ना, मेरा कोई सीक्रेट नहीं है। ये यूट्यूब चैनल बनाने का वाहिद मेरा एक ये भी मकसद था कि मैं हर एक को पर्सनली, किसी शादी पे चली जाती हूँ, किसी जगह चली जाती हूँ तो पर्सनली बता के मैं थक जाती हूँ कि मैं ये करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं। अब तो आपने देख लिया, आपने मेरे घर का सारा माहौल देख लिया कि मैं अपने घर से ही वो चीज़ें उठा के इस्तेमाल कर रही हूँ, तो डेफिनेटली वो चीज़ें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ना। तो अब तो आपको पूछने की जरूरत नहीं होगी। तो मैंने जी एक जो तीर से जो कहते हैं 100 शिकार कर लिए। मैंने एक ही आपने वीडियो बना दी। अब जो मुझसे पूछा करेगा मैं उसको कहूँगी प्लीज़ पहले तो जाके सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, फिर जाके ये मेरी वीडियोस देख लो, अब मुझसे दोबारा ना पूछिएगा, ठीक है। इसलिए मैंने सारा सम अप करके मैंने वीडियोस बना रही हूँ ताकि आपके काम भी आ सके। क्योंकि कोई भी चीज़ जो है ना, वो मैं जब तक पर्सनली यूज़ नहीं करूँगी तो मैं आपको कैसे रिकमेंड करूँगी कि ये चीज़ यूज़ कर लो, ठीक है। तो आज जो मैं आपको डाइट प्लान बनाऊँगी वो मतलब उसमें आप ब्रेकफास्ट, आपका लंच और आपका डिनर बिल्कुल जिस तरीके से मैं बताऊंगी वही यूज करना है, इसके अलावा कोई यूज नहीं करना है। तो चलते हैं डाइट प्लान की तरफ। सबसे पहले आता है ब्रेकफास्ट। आपने ब्रेकफास्ट में क्या लेना है वो मैं आपको बताती हूँ और दिखाती भी हूँ। चलते हैं हम अपना ब्रेकफास्ट की तरफ। ब्रेकफास्ट में आप लेने 2 हार्ड बॉइल्ड एग्स, ठीक है, और एक दरमियानी साइज का एप्पल, और इसके अलावा आपने 1 गिलास आपने ले लेना है या 1 कप आपने ले लेना है माचा ग्रीन टी का। आप यूजुअली कोई भी ग्रीन टी ले सकते हैं, ठीक है, साशे वाली ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। सुबह उठते ही आपने, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म बिल्कुल स्लो हुआ होता है, उठते ही पानी का 1 गिलास लेना है। पानी का गिलास जो ही आप फिनिश करते हो उसके 15 मिनट के बाद ब्रेक देके आपने अपना ब्रेकफास्ट फौरन से पहले कर लेना है। जो लोग सुबह उठते कुछ नहीं खाते, फिर कहते हैं कि नहीं हम तो कुछ खाते ही नहीं है, तो फिर ये वो मेटाबॉलिज्म स्लो है तो फायदे क्यों नहीं है, खाओ ना खाओ वो यक बराबर है, ठीक है। आपने सुबह उठते ही अपना ब्रेकफास्ट करना है ताकि आपकी बॉडी को पता चले कि अब फास्ट ब्रेक हो गया। हमने जो रात का पूरा एक फास्ट रखा हुआ था, सोए रहे, खाया कुछ नहीं, वो फास्ट को अब ब्रेक करने का टाइम आ गया है, इसीलिए तो इसको ब्रेकफास्ट कहते हैं। उठे और कुछ खा लें ताकि आपका मेटाबॉलिज्म भी थोड़ा सा हाई हो जाए, तेज हो जाए, ताकि आप मजीद कैलोरीज को बर्न करने में आपको आसानी हो। हमारा हो गया ये जी ब्रेकफास्ट डन। अब आ जाते हैं हमारे लंच की तरफ। आप हैरान हो रहे होंगे ये तो सेम इंग्रेडिएंट है जी, बिल्कुल आप सही समझे हो, ये सेम इंग्रेडिएंट ही यूज करके हमारा होगा लंच। 2 हार्ड बॉइल्ड एग, 1 एप्पल, 1 कप ग्रीन टी, माचा या दूसरी जो भी, सेम यही इंग्रेडिएंट हमने यूज करने हैं। और हमारा ब्रेकफास्ट और लंच में सेम यही चीजें रहेंगी, ठीक है। इन बिटवीन अगर आपको भूख लगती है, 4 बजे भूख लगती है, 10 बजे भूख लगती है, तो आप 1 एप्पल ले सकते हो,
یا क्यूकम्बर या कैरेट ले सकते हो। इसके अलावा जाके भाग के आपने कैंडी, चॉकलेट, टॉफीज ये चीजें नहीं लेनी, बिस्किट नहीं लेने। वो चीजें लो जो हेल्दी हैं, वो चीजें लो जो आपको बेनिफिट दें, आपको वेट लूज करने में। ये इन चीजों में, प्रोसेस फूड में तो वैसे भी कैलोरीज ज्यादा होती हैं और ये इनडाइजेशन में भी प्रॉब्लम करती हैं, डाइजेस्ट होने में भी देर लगाती हैं। ये हो गया हमारा लंच। अब आते हैं हमारे डिनर की तरफ। आ जाते हैं हम डिनर की तरफ। डिनर में आपने लेने हैं ओट्स। ओट्स जबरदस्त चीज है, ये आपको फुलफिल रखती है काफी देर तक, क्योंकि इनमें सोलेबल अनसोलेबल फाइबर्स होते हैं जो आपको आपके स्टमक को फिल रखते हैं काफी देर तक, तो आपको भूख नहीं लगती, जिससे आप वेट आसानी से लूज कर सकते हो। और ये स्पेसिफिक जो पेट, उसकी जो स्टमक की वो जो एक स्टबन सी वो फैट होता है ना, उसको लूज करने में एक्सीलेंट है ये। ठीक है, ये इस तरह के 5 टेबलस्पून आपने ले लेने हैं। ठीक है, उसके बाद कोई भी सीजनल फ्रूट कुछ भी हो जाए सिवाय मैंगो के, वो बहुत ज्यादा उसमें जो क्या कहते हैं ना, शुगर की मिकदार ज्यादा होती है, वो तो वेट कम करने की बजाय बढ़ा देगा। हाफ बनाना ले लिया मैंने, कुछ मैंने इसमें ले लिए क्या कहते हैं ग्रेप्स ले लिए, इस तरह मैंने 1-2 पीस ले लिए मैंने एप्पल के। इस तरह ड्राई फ्रूट्स तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। नट्स अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें। जो जो एज होती है हमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू की ज़रूरत होती है, तो उसमें ये जो नट्स हैं ये बेस्ट चीज़ हैं। इसमें कुछ 2-3 वॉलनट ले लें, बादाम ले लें, पिस्ताचियो ले लें, कुछ भी आप मतलब अपनी मर्जी का, पर लेना थोड़ा है। हर चीज की मिकदार थोड़ी कर दें, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वेट वैसे भी लूज करना शुरू कर दोगे। पानी चाहिए होगा थोड़ा सा बनाने के लिए, इस तरह आपको चाहिए होगा मिल्क। ठीक है, और मैं शुगर ऐड नहीं करूंगी, मैं तो कुछ भी ऐड नहीं करती, लेकिन अगर आप ऐड करना चाहते हो तो इसमें 1 चम्मच जो है ना, वो तकरीबन ½ टीस्पून या 1 टीस्पून के करीब आप सिर्फ हनी ऐड कर सकते हो। व्हाइट शुगर को अवॉइड कर दो। ठीक है, हाँ आप खा सकते हो लेकिन ओकेजनली खा लो। किसी की शादी आ गई, मिठाई आ गई तो भाई रहने नहीं होता, फिर तो खाना है। ठीक है, हमने एक पैन लेना है। ठीक है, उस पैन में आपने तकरीबन ½ गिलास पानी का डालना है। ठीक है, उसमें अब आपने ऐड करने हैं वो जो ओट्स मैंने आपको बताए हैं। ओट्स डाल के आपने इसको हल्का सा हिला देना है। ठीक है, और इसको 1 से 2 मिनट तक पकने दें। ठीक है, और साथ ही मैं दूध भी डाल देती हूँ। ठीक है, अब इसको अच्छी तरह इसको पकने दें, तकरीबन ये 5 से 10 मिनट लेगा तो ये गाढ़ा हो जाएगा। उसके बाद हम इसको ठंडा करके इसको सर्व कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। हमारा पोरिज रेडी है। अब इस स्टेज पे आपने इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के करीब आपने हनी ऐड करना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। ये मैं तो भी इसको ऐसे ही आपको प्रिपेयर करके बता देती हूँ कि इसको कैसे आप डेकोरेट कर लो। लाइक डेकोरेशन क्या करनी है, खाना है बस, दैट्स इट। ठीक है, लेकिन ये कि आप थोड़ा इसको ठंडा कर लो तो वो वेल एंड गुड होगा। ठीक है, आप इसमें एप्पल ऐड कर दो। ठीक है, मैंने वही बोला है ना, जो सीजनल फ्रूट आपको अवेलेबल है आप वो इसमें ऐड करते जाएं। ठीक है, इसमें आपने बनाना के स्लाइसेस रखते जाएं ताकि ये दिखने में भी अच्छा लगे और खाने में भी अच्छा लगे। इसको कुछ बनाना के स्लाइसेस ऐड करेंगे इसमें, थोड़ा सा इसको ठंडा होने दें तो ये ज़्यादा ज़बरदस्त रहेगा। ठीक है, फिर आपने इसमें ऐड कर देने हैं ये जो ग्रेप्स हैं। ये आप बना के फ्रिज में रखते हैं, इसलिए मैंने इस तरह के कंटेनर में रखा है कि आप फ्रिज में आसानी से रख सकते हो, ताकि फिर बाद में आपको इसको यूज करने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अच्छा उसके अलावा बनाना के स्लाइसेस कुछ और डाल देते हैं, क्योंकि हमें फ्रूट भी चाहिए होता है। ये भी हमारी न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ाने में और जो हमारी नीड्स होती हैं, डेली रिक्वायर्ड्स होती हैं बॉडी की, उसको फिल करने में ये बेस्ट चीज़ है। ठीक है, और इसके बाद आलमंड्स जो हैं वो भी ऐड कर लें। और ये हो गया जी हमारा डिनर रेडी। जी, ये था हमारा पूरा दिन का डाइट प्लान। लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर की रेसिपी के साथ बिल्कुल इसको मेरे कहने के मुताबिक आप इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह आप पर केजी पर डे के हिसाब से लूज़ करते जाएंगे। और कुछ दिन थोड़ा सा अपने आप को इस तरह कर लें कि ज़रा डिटर्मिनेशन चाहिए होती है वेट लूज़ करने में। बाज़ लोगों में ये होता है कि 1-2 दिन करते हैं फिर छोड़ देते हैं। आपने थोड़ा सा अपने आप को ना ऐसे करना है, बिन नहीं बनाना अपने आप को कि बच्चे ने कुछ छोड़ा खा लिया, उधर से कुछ बचा खा लिया। जो औरतें अपने आप को बिन बना लेती हैं ना, बचा हुआ खाना खाने की उनको आदत पड़ जाती है, वो वेट लूज कभी नहीं कर पाती। बस अपने आप को से नो टू बिन, अपने आप को कहना है कि मैं बिन नहीं हूं, बचा हुआ खाना
میں ضائع نہیں کرتی لیکن کسی اور کو دے دوں گی یا کسی طرح یوٹیلائز ہو جائے گا، لیکن وہ میں نہیں کھاؤں گی. اور اس طرح آپ نے جم کے یہ ڈائٹ پلان کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کا ویٹ لوز ڈیفینیٹلی ہوگا. اور کیا کہتے ہیں، چلیں صحیح ہے، میں اجازت چاہتی ہوں آپ سے. ڈو سبسکرائب مائی چینل اور مجھے لائک کمنٹس کرنا مت بھولے گا. اللہ حافظ.